ताल्लुक है भाईजान, या वो जो सफीर वाला मसला है उनकी साहबजादी का, उसका जो है वो इंडियन साजिश अगर है तो इंडियन साजिश को पकड़े। मतलब बेनकाब आप करें। नहीं पकड़ के, वहां तो बात नहीं होती आपसे जहां पे आपने बात करनी है जाके। देखिए ना, वहां आप गए हैं तो आप वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहां जजीरा भी बैठा है और बीबीसी भी बैठा है और सीएनएन भी बैठा है। आप सबको बुला के हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वहां जाके क्वाड बना रहे हैं, नन्ना क्वाड, और वापस आके आप हमें बता रहे हैं कि जी एक डिसइंफो लैब थी। और ये मैं आप देखिए, होता क्या है कि अपने काम धंधे छोड़ के जब लग गए ना दूसरे, इमरान खान साहब को कहा कि कल 150 से ज्यादा हैं, एक एक आदमी के ऊपर इनकी टीम की, मोहित यूसुफ तो खैर नहीं है उनमें, चंद लोगों में से पढ़े लिखे आदमी है पैर। तो ये ऊपर से नया सर पैरी। ओ भाई, लड़की अगर अगवा हुई है या अगवा नहीं हुई तो आप उनके हम मंसब से शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे हैं। लोगों को बताएं आके। हमने उनको बताया, अच्छा शेख रशीद कहते हैं कि लड़की अगवा नहीं हुई। अच्छा, लड़की अगर अगवा नहीं हुई तो क्या, मुतज़ाद नहीं एक बयानात मिनट, दे एक रही सेकंड, हैं, एक ये सेकंड, कहा जा रहा है डॉक्टर साहब अभी मेरी तक। बात सुने ना। मुकदमा कट गया ना, एफआईआर एफआईआर। कटी। टेलीफोन की बहुत सारी चीजें होती हैं, टेलीफोन टैप होते हैं, इस्लामाबाद शहर है ये, जियो फेंसिंग होती है, चीजें होती हैं। अब अगर या तो हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो कायल कर दें उनको, और नहीं हुई तो फिर हमें खुल के जरा बताएं कि वाकया क्या हुआ हकायक है, क्या है? कैसे, किसी ने कॉल किया उनको, सफीर की साहबजादी को, इंडिया ने कहा कि मतलब क्या हुआ क्या है। कुछ हुआ है तो उसकी तफसील बताएं ना। डिसइंफो लैब, भारत की साजिश फैटअप के खिलाफ। ओ भाई, तो जयशंकर ने कह दिया तो अचानक उठ गए ना। लॉबिंग फर्म है, बाहर जाते हैं अपनी बात करके आ जाते हैं। वो हम अकामों को रो रहे थे या नेशनलिटियां ने, क्या करें, बस बैठे हुए हैं टुनटुन गोपाल। मतलब वो अकामे जान को आए हुए थे या डुअल नेशनलिटी या नेशनल पासपोर्ट, है। हाँ डीओल में उधर भी हैं उधर भी हैं। ये आपको पता है इसमें जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़र्ब अज़्ब, इसके अंदर ये बातें लिखी हुई थी। मुझे नहीं पता कि हमारे रियासती अदारे इस चीज को क्यों नहीं सीरियस ले रहे। इसमें लिखा हुआ था बाकायदा कि फतवे जारी नहीं होंगे कुफर के, और साथ ही गद्दारी के सिर्फ, क्योंकि दरमियान में तीसरी कुवत आके फायदा उठाएगी, फायदा उठाएगी। तीसरी कुछ फायदा उठाएगी। आपने तो कहा था नहीं गद्दार हो गया जी, अच्छा जी मर गए गद्दार। अभी भी आप देखें सोशल, मुझे नहीं पता ये सोशल मीडिया, खैर ये मॉनिटर हो रहा है इस्लामाबाद में, और आपके रियासती अदारे ऐसे, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान की, आपके ख्याल से कि ये बच्चे जमूरों के हाथ में है क्या? मतलब पाकिस्तान जो है बतौर रियासत, उसको आप जरा, मेरे ख्याल से लोग काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। क्योंकि इतफाकन वो इंडिया का फैक्टर आ जाता है कि हमारे जो दुश्मनान हैं वो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, और बाद में हमारे काफ़ी सारे दोस्त जिनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, काफ़ी को इमरान खान से प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को इस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम है, कई लोग वैसे ही गुस्से में बैठे होते हैं। तो वो जब वो सिंक कर जाता है पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ और वो बाद में कुछ और चीज़ निकलती है तो वो बिल्कुल उसके असरात गलत होते हैं। तो ये नहीं मैं कहता कि इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, अगर गवर्नमेंट उसमें नज़र ना आए कि फुर्तियाँ दिखा रही है, तफ्तीश प्रॉपर हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया है। कर रहे थे कि आपका एक दिन पहले वहाँ पे अशरफ गनी साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो इनके दरमियान वहाँ पे हीटेड कह लें आर्गूमेंट हुआ, एक्सचेंज हुआ। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया अशरफ गनी साहब ने, और फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिया। वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर इस तरह का वाक़या आया। और मान लेते हैं माजी में होते रहे, ज़्यादातर ये होते थे इंडिया रिलेटेड। इंडियन हाई कमिश्नर के यहाँ पाकिस्तान में लोग होते, वो शिकायत करते थे कि देखें हमें हरासमेंट का सामना करना पड़ गया है, या हमें किसी ने कोई यहाँ पे कोई आके आते जाते ज़द्दोकोब किया है, या बाज़ दफ़ा उठा भी लिया जाता है। और सेम पाकिस्तान जो है वहाँ पे जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उधर वहाँ पे हाई कमीशन में इंडिया में, वो भी यही शिकायत करते थे। उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है ना आके यही ट्रीटमेंट होता है। इसके तो आदी हो चुके हैं दोनों मुल्क जो हैं, आके यही ट्रीटमेंट होता है, इसके तो आदी हो चुके हैं दोनों मुल्क जो हैं। कभी हमने इस तरह नहीं सुना कि वेस्टर्न कंट्री का नहीं सुना, कभी अफगानिस्तान रिलेटेड ये इशू नहीं हुआ। अगर हुआ भी है इशू माजी में, अगर इस तरह के वाक़यात भी हुए तो उसमें कोई लेडी या कोई फीमेल इन्वॉल्व नहीं थी, लिहाजा वो इशू जो थे वो डिप्लोमेटिकली यहाँ पे आके छोटे पैमाने पर हल कर लिए जाए। अब जब इसमें आके अखवान एक उसमें फैमिली है, उसमें अखवान एक एम्बेसडर की साहबजादी है, बड़ा सेंसिटिव, एक में कल्चरली तौर पर भी देखें ना, आपको यह पता चलेगा अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी जो है वहाँ से ये इल्ज़ाम है
उसको अगवा कर लिया गया है और इन द गिवन सिचुएशन किया गया है जब दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छा खासा एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, तो बम शेल की तरह एक आया है लोगों को, हर एक के लिए हुआ है यकदम के, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके का हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो है एक यहाँ पे फौरी तौर पर हमारा जो मीडिया है, और मीडिया में जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ, वो कहते हैं मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ, उन्होंने फ़ौरन ही एक कहानी उन्होंने जो आके बनाई या उन्होंने पेश की कि राह का काम होगा, कि इंडियन राह जो है उसने ये काम किया है ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है थर्ड पार्टी के ज़रिए कोई फ़ायदा उठाया जाए। अब ये वो चीज़ थी जिसमें मेरा ख्याल हमारे लिए ज़्यादा एम्बेरसमेंट थी कि इस्लामाबाद जैसे एक शहर में, छोटा सा शहर है, राह के अगर कोई एजेंट्स हैं वो आके इतनी बड़ी दिन दिहाड़े कार्रवाई कर सकते हैं, तो इट्स एम्बेरसिंग फॉर अस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एम्बेरसिंग है, हुकूमत के लिए हो सकता है, बाकी चीज़ों के लिए पकड़ भी लिया, क्वेश्चनिंग भी कर लिया, लेकिन अब वो टैक्सी वाला इनको नहीं मिल रहा जो उनको दामन कोह लेता गया है, जो अब तक सामने चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम की है उन्होंने, वो जो थी वहाँ पे उनकी बेटी साहबजादी जो थी, उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी में उसने ड्राइवर ने तीसरे बंदे को बिठाया और उस पर मैंने एतराज़ किया कि आप क्यों बिठा रहे हैं उस पर इनकी आपस में बातचीत जो है ज़्यादा हुई तो उसने उनको मारा जो उनका आया है। अब इस मामले पे हुकूमत खामोश है, हमारी पुलिस खामोश है, हमारी एजेंसीज वो खामोश हैं, जो मेन चीज़ है। अब वो बंदा जो है जो बैठा था वहाँ पे, वो जो कह रही है, लड़की कह रही है कि थर्ड पार्टी या थर्ड बंदा बैठा है जिसकी वजह से सारा ये वाक्य है, अब वो मिसिंग है। अब वो ना हमें इस्लामाबाद पुलिस बता रही है, ना हमें वजीर दाखिला बता रहे हैं, ना वजीर आके हमारे ये जो फॉरेन के वो बता रहे हैं, ना हमें कोई इंटेलिजेंस से वो आ रही हैं चीज़ें। वो मेन चीज़ ये है कि क्या वो ये जो बता रही हैं कि थर्ड बंदा बैठा गाड़ी में और उसने उन पर आके तशद्दुद किया, क्योंकि उन्होंने वो किया, आके उसको रजिस्ट कर, लड़कियां नहीं बैठने देती होती, हमेशा कहती होती हैं ऊबर वगैरह पे कि आप तीसरे बंदे को क्यों बिठा रहे हैं। और सम टाइम ये ड्राइवर ये हरकतें करते हैं इस्लामाबाद में ऊबर वगैरह के हवाले से, ये खासी आती हैं चीज़ें। अब जब तक वो तीसरा बंदा हमें आके नहीं मिलता तो चीज़ें मेरा ख्याल है मिस्ट्री में आपको एश्योरेंसेस करवानी होती हैं। आपने उनके वो जो सफ़ीर जो हैं उनको मुतमिन करना, जिस तरह की वार बनाई गई है मेरा ख्याल, और हमारे मीडिया की तरफ से यूट्यूबर्स में स्पेशली कहूँगा, जिस तरह अनलीश किए गए हैं वो अफगानिस्तान के एम्बेसडर पे या उनकी बेटी के हवाले से जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनली तौर पर वो ठीक नहीं थे, वो मतलब हमें सूट नहीं करते थे। और हमने